इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। जिन IPPs के साथ हमारे मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए उसको आप देखें, वो रेट्स क्या थे, 2.5 सेंट 2 सेंट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआहदे किए थे, चंद उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के किए थे वो 16 सेंट पे थे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत खुद पीछे और फौज को आगे धकेल रही है। तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत होश के नाखून है। हुकूमत की नाकामी की वजह से DG ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। मौजूदा हुकूमत के पास मौसूल मैंडेट है। मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आईनी, गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज मुकदमात, गिरफ्तारियाँ खत्म की जाएँ। मुस्लिम लीग नून ने IPP से गलत मुआहदे किए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को पैगाम है कि होश के नाखून लें, उनके पास मैंडेट नहीं है। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाई की जा रही हैं। MNAs के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस ले। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि PTR में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नहीं बना। IPPs के साथ मुआहदे पर नजरसानी की जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। IPPs वाला इशू चल रहा है, जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। 5 अगस्त को हम 2 इशूज़ पे पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे करेंगे। पूरे पाकिस्तानियों से अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहरे होंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का पहला राउंड। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी की कमेटी से मुलाकात। हुकूमत कमेटी में वज़ीर इत्तलात अतातार, इंजीनियर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और बदर शहबाज शामिल। जमात इस्लामी ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत से मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए हैं। हमने अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया है। धरना एहतजाज भी जारी रहेगा। लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। हमारा विजन है कि पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर इत्तलात अतातार। महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना तीसरे रोज भी जारी। ख्वातीन और कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे। मरी रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर लोग सड़कों पर आकर बैठ जाए। ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत की जाए, एहतजाज किया जाए। और ये एहतजाज और ये मुज़ाहिमत भी आइन और कानून के मुताबिक है। हमारी मुज़ाहमत और एहतजाज कानून के मुताबिक है। कोई खुशी से धरना नहीं देता है। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर बरस रहे हैं। महंगी बिजली सिर्फ जमात इस्लामी नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। गरीब आदमी बिजली के हज़ारों रुपए के बिल कैसे दे। पुरअमन एहतजाज और धरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। IPPs को लगाम देना होगी। 70 से 80% IPPs मकामी है। नीयत दुरुस्त हो तो काबू किया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। दोनों ब्लॉक्स के साथ हमें आगे चलना है। China is a strategic partner, has always been a strategic partner. The second partnership that we have is with US and we are very grateful for that partnership as well. इसी मुल्क में हमें आगे जाकर इन्वेस्टमेंट भी लानी है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। तो जो मुआहदों की एक इंटेग्रिटी है उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते।
हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक के साथ आगे चलना है। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन के साथ पाना बॉन्ड्स और पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिली की बात हुई है। मकामी या बैरून मुल्क सरमायाकारों से मुआहदे एक तरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। अगर मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। तमाम सरमायाकारी बरामदी सनतों पर करना होगी। टैक्स न दहिंदगान मुल्क और अवाम के साथ मुखलिस नहीं। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फायरर्स की निशानदेही हुई है। राइट साजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना के दौरे चीन में कोल पावर प्लांट के मुआहदे पर अहम पेशरफ। चीन ने पावर प्लांट मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर भी मस्बत पेशरफ। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीकाकार तय। चीनी हुकाम ने पाना बोर्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। वन पावर प्लांट को 44 रुपये 8 पैसे और फंड्स ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। सोलर पावर प्लांट को 29 रुपये 5 पैसे, गैस वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा रहे हैं, जबकि कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपये 50 पैसे, तरकोल प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे और बरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी की जा रही है। जब अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग 200 पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया है। हमें मुफ्त बिजली ना दो, कम अज कम सस्ती तो दो। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक नेपरा ओवर बिलिंग बंद करे कि इलेक्ट्रिक 2000 के बिल को 5000 क्यों करती है। 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हैं। अवाम कह रही है कि शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। बिजली की कीमत में 2015 से लेकर आज तक 350% इजाफा हुआ है। हुकूमत से घरेलू सारिफ पर टैक्स खत्म कर दे। 4 माह के लिए बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स खत्म किया जाए। हुकूमत को टैक्स खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने जारी अखराजात 24% बढ़ाए हैं। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए गए हैं। मिर्ज़ा इस्माइल का मुजाहिदीन से खिताब। शहरी हो जाए तैयार, अब कूड़े पर भी टैक्स लगेगा। पंजाब के 36 अजला के 110 तहसीलों पर कूड़ा टैक्स आयद करने की तैयारियां। देहातों में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। 10 मरले से 1 कनाल या बड़े घर पर 400 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स आयद होगा। देहातों में छोटे कारोबार और दुकानों पर 300, जबकि दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये टैक्स लगेगा। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों और पेट्रोल पंप पर 700 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कटवा चौक में 68 और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वजीराबाद और शकरगढ़ में बादल खूब बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए, घरों में भी पानी जमा हो गया। गुजरात के इलाके में मकान की छत गिरने से खातून जम भग, 2 अफराद जख्मी। डेरा बुक्टी में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, योब, बारखान, सिब्बे, खुजदात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर दुलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल। पीका एक्ट के तहत मुकदमा अदालत ने रऊफ हसन और दीगर को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FI के हवाले कर दिया। PTI फेसबुक हेडर सईदा अरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। FI ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट लगाए गए हैं, जबकि मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है।
FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है रऊफ हसन को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। रऊफ हसन ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम भेजा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन मेंबरान के नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने का खत अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश है। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, उसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत अयां हो चुकी है। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। न सर जंग है, न गर्म जंग है, कोई चीज़ भी नहीं है। कोई जंग नहीं है। सूबे की तरक्की के लिए मेरी हेल्प जहाँ पर जिसको भी चाहिए होगी मैं हर मोड़ पे उसको सपोर्ट करूँगा। सियासी इख्तलाफात हर किसी की अपनी जगह पर, पब्लिक की जलसे में खिताब और होता है और जब आप कहीं जाते हैं तो उसका एक और चीज़ होता है। हमें चाहिए कि हम अपना मुकदमा मरकज़ में लेकर जाएँ। आप तमाम सियासी जमातों को जो इस सूबे के में इंटरेस्टेड हैं उनको साथ लेकर जाएँ, मरकज़ में जाएँ। इख्तलाफात अपनी जगह पे, अपने सूबे के हक़ के लिए हम हर किसी के साथ चलने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सर जंग है और ना गरम इल्ज़ामात का खेल नहीं खेलना चाहिए। 9 मई में जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबको मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करना है। सूबे के हक़ के लिए हर जगह जाने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर करने की ज़रूरत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मर्सद आलम मियां खैल कलबत और एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजिल दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में दिन 11 बजे होगी। बिहाड़ी से PTI के MNA और MP पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। औरंगजेब हिजरी और जहाज़ेब हिजरी पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है। FIR में पटवारी सकलैन शाह, इफ्तिखार हिजरी और फ्रंट मैन कैसर अब्बास का नाम भी शामिल है। दोनों भाइयों पर महकमा औकाफ की 17 कनाल ज़मीन पर गैर कानूनी सड़क तामीर करने का इल्ज़ाम है। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो सबूत दें, खुद ताला लगाएंगे। 94% मदारिस अपना ऑडिट कराते हैं और हिसाब देते हैं। मसाजिद और मदरासे अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उमरा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मदारिस और मसाजिद को बिजली बिलों की अदायगी में मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म मसाजिद के 50% बिजली के बिल मुआफ़ करने का ऐलान करें।